नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अंतरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज हमारा टॉपिक है एक और रोचक टॉपिक, क्या भगवान भी करते हैं अधर्म। सो ऐसे भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनको देखकर जो नास्तिक लोग हैं या जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ये सब आलोचना करते हैं कि कृष्ण यहाँ धर्म की स्थापना के लिए आए थे और उन्होंने खुद इतने सारे अधर्म के काम किए हैं। सो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या भगवान भी करते हैं अधर्म। आइए सबसे पहले देखते हैं, भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान कृष्ण को जानना अत्यंत कठिन है। राइट, कृष्ण को जानना अत्यंत कठिन है। देखिए 7वें अध्याय में इस तरह से बताया गया है। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक हम पढ़ेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। ठीक है, मैं श्लोक संख्या लिखता हूं, 7.3। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। ठीक है, हजारों, हजार नहीं, कई हजार, थाउजेंड्स। ठीक है, उनमें से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सिद्धों में से कोई एक कृष्ण को जान पाता है। ठीक है, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। सो हजारों में से कोई एक सिद्धि और ऐसे ऐसे सिद्धों में से, हजारों सिद्धों में से कोई एक कृष्ण को जान पाएगा। सो कृष्ण को जानना ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए, तपस्वियों के लिए भी आसान नहीं है। सामान्य व्यक्ति का फिर क्या कहना, जब ये बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, तपस्वी ये सब नहीं जान सकते कृष्ण को, तो सामान्य व्यक्तियों का कहना ही क्या है। राइट? सामान्य व्यक्ति बस उनका यही काम है, सीधा उठो कृष्ण की आलोचना करो, बिना जाने सोचे समझे, बिना खुद की परिस्थिति का अनुमान लगाए। ना तो अपनी योग्यता का अनुमान है, ना अपनी परिस्थिति का अनुमान है, फिर भी लोग इस तरह से आलोचना करते हैं। सो क्या आलोचना करते हैं? 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। राइट, 4.8 बहुत सुप्रसिद्ध श्लोक है, जाना पहचाना श्लोक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्थापन, इसके लिए आते हैं भगवान। धर्म संस्थापन अर्थाय, अर्थाय मतलब उद्देश्य। ठीक है, तो इसको धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस तरह से बोला जाता है श्लोक। तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। राइट, ये भगवान खुद बोल रहे हैं अपने शब्दों से, और मैं हर युग में इस तरह से आता हूं। अब लोगों का प्रश्न क्या है, लोगों की आलोचना क्या है? जब कृष्ण स्वयं धर्म के रक्षक हैं, धर्म के पालक हैं, एक धर्म के पिता हैं, और वो धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेते हैं, तो उन्होंने इतनी सारी अधर्म की चीजें क्यों की? क्या है अब वो अधर्म की चीजें, क्या है, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लिस्ट में क्या क्या आता है? गोपियों के साथ रासलीला क्यों की? जब कर्ण का पहिया युद्ध में, युद्ध भूमि में फंस गया था, कर्ण पहिया और निकालने के लिए उतरा, तो अर्जुन से क्यों बोला तीर चलाओ? राइट,
क्यों व्रज में घर घर जाके माखन चोरी की? चोरी करना गलत बात है। तो ऐसे बहुत सारे 16,100 राजकुमारियों से शादी कितना अनैतिक है। तो इस तरह की आलोचनाएं, इस तरह के प्रश्न लोग भगवान पर उठाते हैं और बोलते हैं भगवान यानी कृष्ण आए हैं। वो भगवान नहीं बोलते, वो बोलते हैं कृष्ण आए हैं धर्म की स्थापना के लिए और खुद अपने कार्यों से अधर्म को प्रसारित कर रहे हैं। तो ये है ना समझ लोगों की मति। अब भगवान इसके बारे में दो बड़े रोचक श्लोक बोलते हैं गीता में। इसका उत्तर क्या देते हैं भगवान, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं। 9.11, ठीक है, अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 देखिए। भगवान बताते हैं 9.11 में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। करेक्ट। दो चीजें बताई हैं, अवजानन्ति। अवजानन्ति मतलब मुझे गलत समझते हैं, और अजानन्तो मतलब नहीं जानते। एक तो मुझे जानते नहीं, और जितना वो जानते हैं वो भी वो गलत जानते हैं, गलत समझते हैं। सो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में आए। आप देखिए गीता का कवर, आपके आपकी गीता का कवर देखिए, कृष्ण और अर्जुन साथ साथ हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं हूबहू। जैसे अर्जुन दिखते हैं मनुष्य जैसे, कृष्ण वैसे ही दिखते हैं मनुष्य समान। तो लोग सोचते हैं ठीक है अर्जुन पुरुष है, कृष्ण कोई महापुरुष है, लेकिन है पुरुष ही, है मनुष्य ही। ये चीज है जो भगवान बोल रहे हैं लोगों की गलत फहमी है। क्यों? जब हम मनुष्य हैं, हमारे ऊपर कुछ नियम कानून है, शास्त्र के विधि विधान है। वैसे ही कृष्ण भी मनुष्य है, ठीक है, थोड़े एडवांस मनुष्य, बड़े मनुष्य, महान मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य, ताकतवर मनुष्य, जो भी मनुष्य है तो मनुष्य। तो उनके ऊपर भी शास्त्र के विधि विधान आने चाहिए, उनके ऊपर भी शास्त्र का कानून लगना चाहिए। वो कैसे फिर शास्त्र का कानून तोड़कर रासलीला कर रहे हैं? वो कैसे शास्त्र का कानून तोड़कर घर घर जाके चोरी कर रहे हैं? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे एक बार भगवान ने। तो इस तरह से लोग भगवान को मनुष्य के लेवल पर लेके आते हैं और फिर उनके ऊपर इस तरह से आलोचना, उनकी भर्त्सना करते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए आए थे तो कैसे। तो भगवान बोलते हैं ये मूढ़ लोग हैं जो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, जो मेरे इस वर्चस्व को नहीं जानते। क्या है वो वर्चस्व, ये हम आगे के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दूसरी जगह भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में देखिए, भगवान बोलते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावितः मूढ़ोयम न भी जानाति। मैं लिखता हूं यहां 7.25, मूढ़ोयम न अभिजानाति। मूढ़ोयम न अभिजानाति। क्यों? यहां पर भगवान ने क्या बताया कारण, कि वो लोग कृष्ण को मनुष्य समझते हैं। यहां पर वो मनुष्य समझने का कारण क्या है? भगवान की योग माया शक्ति जो है, जो भगवान की शक्ति है, वो उनकी दृष्टि को आवृत कर लेती है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित हूं। ठीक है, आवृता मतलब ये जो योग माया शक्ति है इसका आवरण आ जाता है। सो वो लोग भगवान को यथारूप समझ नहीं सकते। राइट, वो लोग समझ नहीं सकते कि ये लीला कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है।
वो सीधा आलोचना पर आलोचना करते हैं। सो भगवान बताते हैं मेरी योग माया शक्ति इनकी दृष्टि को आवृत कर लेती है और ये लोग मुझे समझने में असक्षम होते हैं, और इस कारण वो भगवान की निंदा, आलोचना, भर्त्सना, ये सारी चीजें करते हैं, और वो लोग और पापी बनते जाते हैं। ये लोग होते हैं ईर्ष्यालु लोग, नराधम लोग, आसुरी लोग। इनका वर्णन आपको 16वें अध्याय में विस्तार से मिलेगा, जिस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। चलिए, अभी ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि भगवान जब धर्म की स्थापना के लिए आए और भगवान अनेक अनेक लोगों के रोल मॉडल हैं, तो हमें कृष्ण से गलत शिक्षा भी तो मिल सकती है। कृष्ण ने रासलीला की है, उनकी रासलीला देखकर कितने सारे लोग रासलीला करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अरे कृष्ण हमारे रोल मॉडल हैं और उन्होंने रासलीला की है तो हम भी करेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना है। भगवान कृष्ण बताते हैं तीसरे अध्याय में, भगवान कृष्ण स्वयं अपने उदाहरण देते हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद एव तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। सो भगवान बोलते हैं महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। इजंट इट? जो भी महापुरुष आचरण करेंगे सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करेंगे। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब ये तो भगवान ने स्वयं बोला है अपने शब्दों से कि महापुरुष जो हैं वो जो भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं बाकी के लोग उसका अनुसरण करेंगे ही। इजंट इट? लोग शांत बैठने वाले हैं नहीं, तो उनको मौका चाहिए है। देखो कृष्ण ने माखन चोरी की थी, कृष्ण ने ऐसे रासलीला की थी, कृष्ण ने ऐसा ऐसा किया था, राइट? तो वो तुरंत इन सब चीजों को पकड़ के उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छे से प्रभुपाद समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट समझाते हैं, राइट? तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि महापुरुष जो आचरण करते हैं उनका लोग अनुसरण करते हैं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो भगवान ने यूज किया है 3.21 में, राइट, गीता के 3.21 में है, वो है अनुसरण। वो है अनुसरण। हमको ये अनुसरण शब्द बहुत सावधानी से समझना है। देखिए, दो प्रकार के शब्द हैं, एक है अनुसरण, एक है अनुकरण। अनुसरण का मतलब क्या है? जैसा आदेश मिला है उसका पालन करना। अनुकरण का मतलब क्या है? नकल करना। अब इसका एग्जाम्पल दूंगा, उसके पहले, ठीक है, उसके पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं, फिर इस पर आते हैं, अब कनेक्शन जोड़ेंगे। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है उन्होंने दो प्रकार की लीलाएं की हैं। भगवान कृष्ण की जो लीला है वो दो प्रकार की है। एक लीला क्या है? पहली कैटेगरी क्या है लीला की? वो है स्वयं को भगवान स्थापित करना। दूसरी लीला क्या है? लोगों को आदर्श प्रस्तुत करना। ठीक है, दो कैटेगरी में भगवान की लीलाएं डिवाइडेड होती हैं इन जनरल, इन जनरल। अब पहली कैटेगरी है, नंबर लिखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत सावधानी से समझना है। जिसने ये नहीं समझा वो भगवान को गलत समझेगा और वो बहुत बुरी तरह से फंसेगा इस संसार में। हम इस प्रभुपद बताते हैं ये गीता के तात्पर्य में।
अभी देखिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्वयं को भगवान स्थापित करने की लीला क्या है? जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, भगवान अपने आप को भगवान दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं भगवान हूं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हूं। तो क्या कर रहे हैं वो गोवर्धन उठा के दिखा रहे हैं। विराट रूप दर्शन, जंगल में आग लगी थी, भगवान ने एक सांस में पूरी आग को अपने अंदर समाहित कर लिया, खींच लिया पूरी आग को। जो दावानल लगा था उसको पूरा शांत कर दिया, खींच लिया अपने अंदर आग को। ये सारी लीलाएं जो हैं, ये भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ये स्थापित करने के लिए होती है। अपने मुख में यशोदा माता को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, राइट। तो ये सब लीलाएं लोगों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कौन सी लीलाएं हैं? ऐसी लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान नंद महाराज यशोदा माता की सेवा करते थे। भगवान जब द्वारका में थे, द्वारकाधीश के रूप में, राइट, वो सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर ध्यान करते थे। अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर वो ध्यान करते थे। कोई ये फॉलो नहीं करता। अब कुछ लीलाएं समझ में आती हैं कि भगवान लेवल की हैं, कुछ लीलाएं समझ में आती है आदर्श प्रस्तुत करने की हैं। तो अनुकरण, अब भगवान कैटेगरी की लीला में रास लीला, इजंट इट, माखन चोरी, ये सब भगवान अपने आप को भगवान स्थापित कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ये कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। तो इस तरह लोग क्या करते हैं, अब आते हैं अनुसरण अनुकरण पे। प्रभुपाद बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु से कृष्ण लीला सुननी चाहिए। प्रामाणिक गुरु से कृष्ण लीला सुननी चाहिए, तब हमें पता चलेगा भगवान की कौन सी लीला का अनुसरण करना है, भगवान की लीला का उद्देश्य क्या है, भगवान की लीला की महिमा क्या है। ये सारी चीजें हमें यथारूप सीखनी है, वास्तव में सीखनी है, तो हमें प्रामाणिक गुरु से सीखना होगा। अब ये कहाँ बताया है? ये बताया है 4.34 में, गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। देखिए, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। इस लीला का रहस्य क्या है, कहां से सीखना है? तत्वदर्शी गुरु, प्रामाणिक गुरु से। ऐसा बोले भगवान बैठो मंडली बनाओ और स्पेकुलेशन करो, सब अपने अपने मन में जो जो बकवास आता है वो लिखते जाओ और बोलते जाओ, उसके यूट्यूब वीडियो बनाते जाओ, ऐसा बोले भगवान? नहीं। अगर आपको सच्चाई जाननी है, कृष्ण लीला की सच्चाई जाननी है, उसका रहस्य जानना है, उसका तत्व जानना है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। उन्हें वास्तव में पता है कि ये लीला क्या है, इसका महात्म क्या है, इसके रहस्य क्या है, करेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है भगवान ने जब किया। तो ये सारी चीजें एक प्रामाणिक गुरु बता सकते हैं। जब हम प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं, उनसे तत्वतः वास्तव में इस ज्ञान को सुनते हैं, तब हमें स्पष्ट होता है भगवान, भगवान की स्थिति, भगवान की महिमा, भगवान का सब कुछ। तब हम कृष्ण को यथारूप समझ सकते हैं। तब उनकी माखन चोरी, उनका गोपियों का वस्त्रहरण, रासलीला, क्या कहते हैं, कर्ण को युद्ध भूमि में निहत्थे वार करवाना, ये सारे कितनी भी सारी चीजें, 16,100 राजकुमार से विवाह, इन सबको हम वास्तव में सही भाव से, सही और अर्थ से, सही उद्देश्य समझ पाएंगे। इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है। अब हमारा प्रश्न चल रहा था, कृष्ण द्वारा गलत शिक्षा आएगी? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जब हम प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा हमें भगवान के आदेश का पालन करना है, भगवान के कार्यों की नकल नहीं करनी।
करेक्ट। भगवान ने जो कार्य किए हैं उनकी नकल नहीं करनी। उन्होंने चोरी की थी माखन की, हम भी चोरी करेंगे। वो भगवान है, उन्होंने पहले ही अपनी लीलाओं से बता दिया कि वो भगवान है। वो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको भगवान की नकल करनी है तो ये लीलाएं जो हैं आदर्श प्रस्तुत करने वाली। उठिए सब लोग सुबह 4 बजे, नहा धोकर रेडी होइए और ध्यान कीजिए भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र के मंत्र ध्यान की प्रक्रिया से। Isn't it? भगवान ने किया ध्यान, राइट। एक आदर्श गृहस्थ की भांति अपना गृहस्थ जीवन बिताइए, ब्राह्मणों को वैष्णवों को भोज कराइए, दान दीजिए, नैतिकता का पालन कीजिए। तो ये सारे आदर्श हैं। जब हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं तब हमें पता चलता है व्हाट हैज टू बी फॉलोड, व्हाट हैज टू बी नॉट फॉलोड। फिर हम ये नहीं बोल सकते भगवान गलत शिक्षा दे रहे हैं। भगवान भगवान वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं। हमें जो कहा गया है करने के लिए हम वो करेंगे तो हम पार लगेंगे। उनकी देखा देखी में अगर हम कुछ करने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, राइट। ये है वो समझ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भगवान कृष्ण दिव्य हैं। कृष्ण इज ट्रांसेंडेंटल। भगवान कृष्ण दिव्य हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है बस भगवान को जो मन में है वो करते रहेंगे और हमारा क्या? यस, भगवान को जो मन में आए वो करते रहेंगे, क्योंकि वो भगवान है। आप भगवान नहीं हो। ट्राई करोगे तो कर्म का बंधन लगेगा, बहुत बुरे फंसोगे। सो पहले 4th चैप्टर में भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म, मेरा कर्म, ये सब दिव्य है। इनको कहा जाता है लीला। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लीला का मतलब क्या होता है? लीला का मतलब होता है दिव्य कार्य, जो भगवान अपने आनंद से, अपनी इच्छा से, अपनी अपनी धुन में करते हैं। उनके ऊपर कर्म का कोई बंधन नहीं लगता। जैसे भगवान ने जन्म लिया, भगवान डिसाइड करते हैं मैं माता देवकी और वसुदेव, महाराज वसुदेव, उनके घर में जन्म लूंगा उनके पुत्र के रूप में। वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से आते हैं, जन्म लेते हैं। इसको बोलते हैं लीला। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमें तो उस परिवार में डाल दिया गया कर्मों के अनुसार, राइट। हमें उस परिवार में अपने कर्मों के अनुसार डाल दिया गया। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि उनके कार्य जो है वो दिव्य है, वो लीला है। वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी अंतरंग शक्ति के आधार पर इनको करते हैं। जब उनका मन हुआ, जहां मन हुआ, जिस भक्त के घर में उनको जन्म लेना, ले सकते हैं, राइट। उनको जो भी कार्य करना, उन पर कर्म का कोई बंधन नहीं लगता। उनके सारे कार्य दिव्य हैं। तो ये है भगवान के दिव्यता का क्या कहते हैं, एक झलक, एक अंश, कि इस तरह भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। सब उनकी मन मर्जी के अनुसार चलता है, उनकी इच्छा, उनके आनंद के अनुसार चलता है। ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ये चीज नहीं समझेंगे, ये चीज नहीं सीखेंगे, तो हम भगवान के कार्यों को साधारण मनुष्य के कार्यों जैसा समझेंगे। ओह, कृष्ण ने भी ऐसा किया था, अब कृष्ण को भी इसका पाप लगेगा। Isn't it? क्योंकि कृष्ण ने ऐसा किया था, कृष्ण को भी इसका पाप लगेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई पाप नहीं लगता। भगवान इन सब पाप पुण्यों से परे हैं। सो भगवान ये बताते हैं 4th चैप्टर में, 4था अध्याय, श्लोक संख्या 14। देखिए, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। भगवान कृष्ण को पाप नहीं लगता, कुछ भी करेंगे तो। यस, इसलिए वो भगवान है। आप भगवान नहीं है, वो भगवान है। सो भगवान कृष्ण को कभी किसी चीज का कोई पाप नहीं लगता। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। कर्माणि लिम्पन्ति मतलब लिम्पत होना, मतलब उसमें लिप्त हो जाना, फंस जाना,
ऐसा प्रभावित होना। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्म फलों के वो भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। अब इसके तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद बहुत अच्छे समझाते हैं। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। तो अब हमारे पास एक शब्द आया है, नियम। हमारे पास अब दो लोग आ गए, एक आ गए राजा, एक आ गई प्रजा। ठीक है। उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं रहते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों से बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। सो राजा में आते हैं भगवान कृष्ण, और प्रजा में आते हैं सब जीवात्मा। अब यहां पर बताया गया है, भगवान कृष्ण जो हैं वो दिव्य हैं, वो इस संसार के नियमों के अधीन नहीं आते। प्रजा इस नियमों के अधीन, यानी जीवात्मा इस नियमों के अधीन आती है। क्यों? क्यों? और कौन से लोग इन नियमों के अधीन आते हैं? कौन है वो? देखिए, नियम क्यों बनाए हैं? हमें अनुशासन में लाने के लिए, हमारी गलती सुधारने के लिए। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है, आपको अगर ध्यान है, हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। हम सारे जीवात्मा जो हैं, ये इस संसार रूपी जेल में है। ये जेल है, जिसमें इस भौतिक जगत जो एक जेल है, इसमें हम सब जीवों को डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि हमने कृष्ण का कानून तोड़ा है। हमने कृष्ण का कानून तोड़ा है। हम आध्यात्मिक जगत में थे, ठीक है, कृष्ण से झगड़ा करके इस भौतिक जगत में आ गए। अब इस भौतिक जगत में इन जीवों के सुधार के लिए, ध्यान से देखिए, इन जीवों के सुधार के लिए नियम दिए हैं। क्यों नियम दिए हैं? ताकि हम सुधर जाएं, वापस कृष्ण के कानून को सीखें और वापस भगवान की सेवा में लग जाएं। तो जो शास्त्र हैं, शास्त्र के जो नियम है, नियम कहाँ दिए हैं? शास्त्रों में। शास्त्र के नियम क्यों दिए हैं? हमको सुधारने के लिए। अब क्लियर हुआ? भगवान को सुधरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान बिगड़े ही नहीं होते कभी। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, उनको सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये सारे कानून, ये सारे जो नियम हैं, ये कृष्ण को नहीं लगते। ये सारे नियम कानून हमें लगते हैं, हमें पालन करना है इन नियमों का। सो कृष्ण को इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सो हमारे लिए सही गलत, अच्छा बुरा, नैतिकता अनैतिकता, ये सारे प्रावधान हैं। कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है, ये पूरी सृष्टि उनकी है। इजंट इट? ये पूरी सृष्टि भगवान कृष्ण की है, उनके लिए कुछ भी दंडनीय नहीं है, कुछ भी ऐसा स्वीकार्य अस्वीकार्य नहीं है। हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि हम बनाए गए हैं कृष्ण की सेवा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये कि भगवान कृष्ण दिव्य है, उन्हें कोई पाप नहीं लगता, उनके लिए कोई नियम नहीं लागू होता। ये नियम किनके लिए है? नियम है हम सब अपराधियों के लिए, हमें सुधारने के लिए। इसलिए शास्त्र दिए हैं। शास्त्र का मतलब है शासन करना। शासन करना मतलब कंट्रोल करना। तो हमारे भ्रष्ट बुद्धि को, हमारे व्यभिचार को कंट्रोल करने के लिए शास्त्र नियम देते हैं, ताकि हम अनुशासन सीखें, कृष्ण भक्ति सीखें और वापस कृष्ण के पास जाकर उनकी सेवा करें। यह है पूरा उद्देश्य इन शास्त्रिक नियमों का। अब वैदिक शास्त्रों में एक और बड़ी रोचक चीज बताई गई। क्या बताई गई है? भगवान कृष्ण जो है वो शुद्धम,
अपाप विद्धम, इसका मतलब क्या होता है? शुद्धम का मतलब है शुद्ध, परम पवित्र। भगवान कृष्ण परम पवित्र हैं। अपाप विद्धम का मतलब क्या होता है? उन पर कभी कोई पाप नहीं लगता। उदाहरण दिया है सूर्य का। भगवान कृष्ण इतने परम पवित्र हैं, भगवान कृष्ण ऐसे हैं, राइट, इतने तेजस्वी हैं। तेजय साम न दोषाय, राइट, वहने सर्वभुजो यथा। सो भगवान कृष्ण जो है इतने तेजस्वी हैं, इतने क्या कहते हैं, दिव्य हैं, कि उनको किसी कर्म का पाप नहीं लगता। कहीं भी वो हाथ लगाएंगे, कहीं भी वो टच करेंगे, कहीं उनको पाप नहीं लगेगा। लेकिन जहां उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, जहां उनका स्पर्श होगा, वो चीज और पवित्र हो जाएगी। सो उदाहरण दिया है सूर्य का। अभी आपको एक सूर्य का उदाहरण बताता हूँ। ये सूर्य है, ठीक है, सूरज चमक रहा है इस तरह से। धरती पे पानी है। अब ये पानी है, बहुत गंदा गंदा सा तालाब है, ठीक है, कीचड़ भरा तालाब है। सूर्य की जो किरणें हैं वो इस पर पड़ेंगी, और इस तालाब का जो पानी है, ठीक है, ये हवा में उड़ेगा। गंदा तालाब है, इधर एक गंदी नाली भी है, एकदम गटर की नाली है, उसमें सुअर घूमते हैं, ऐसी ऐसी नाली है। ठीक है, एकदम गंदी गंदी सी नाली है। सूर्य का प्रकाश इस नाली पर पड़ता है, इसका भी पानी भाप बन के उड़ता है। ये सब भाप बन के कहाँ जाते हैं? ये सब जाते हैं बादल बनने। फिर ये बादल हवा से तैरते हैं, ये रहा हमारा घर। यहाँ पे बारिश हो रही है और बच्चे खेल रहे हैं। अब ये बादल हवा से तैर के इधर आए, और ये पूरा पानी बरसात का उनके ऊपर गिरा और मजे से नहा रहे हैं। और साइंटिस्ट लोग बोलते हैं बारिश का पानी सबसे पवित्र पानी होता है, सबसे शुद्ध जल होता है। तो सूर्य की आप क्या कहते हैं, उसका तेज देखिए। सूर्य के तेज में इतनी शक्ति है कि वो गंदी नाली से, गंदे तालाब से, गंदे सोच से पूरा पानी उड़ा लेता है, उसका बादल बना देता है। और वो बादल जब बरसता है तो एकदम क्या कहते हैं, परम शुद्ध जल होता है वो। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर, ऐसा साइंस में पढ़ाते हैं। तो इसी तरह, तो ऐसा नहीं कि सूर्य ने क्योंकि नाली का पानी टच किया तो सूर्य को क्या कहते हैं दूषित हो गया। सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता। सूर्य हमेशा परम पवित्र रहता है। कितने भी नालियों, गंदे गटर जो भी है आप बोल लीजिए, उन सब से पानी उड़ाएगा, सूर्य कभी दूषित नहीं होगा। उल्टा वो जो पानी उड़ाएगा, वो पानी जब हम पे बरसात के रूप में बरसेगा, राइट, हमने कभी सोचा ऐसा है कि ये पानी कहाँ कहाँ से इवोपरेट होता है, कहाँ कहाँ से इवोपरेट होता है? राइट, सब जगह से इवोपरेट होता है, और फिर हमारे ऊपर बरसता है, लेकिन फिर भी उसको शुद्ध जल माना जाता है। ये है भगवान की क्या कहते हैं, महिमा। भगवान इस संसार में आते हैं, लीलाएं करते हैं, राइट, उनको कभी किसी चीज का कोई दूषण नहीं लगता, कोई कर्म नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। right? और जिसको जिसको भगवान देखते हैं, स्पर्श करते हैं, जिसको भी भगवान असुरों को मारा, हाथ में पकड़ पकड़ के पटक पटक के मारा है, तो असुरों को स्पर्श किया है। ओ, तुमने असुर को हाथ लगा दिया तो तुम दूषित हो गए, तुम अशुद्ध हो गए, तुमने गंदे गंदे प्राणी को हाथ लगा दिया। बिल्कुल नहीं। वो प्राणी शुद्ध हो गया, सीधा अघासुर, सीधा भगवान उसके मुंह में घुस गए। अरे अरे कितना गंदे हो गए तुम, एक सांप के मुंह में, अजगर के मुंह में घुस गए, पूरा गलीज गलीज हो गया है। कुछ नहीं, वो सीधा गोलोक चला गया। राइट, तो भगवान जहां स्पर्श करते हैं उसको भी पवित्र कर देते हैं, परम पवित्र कर देते हैं। तो इस तरह से शास्त्र बताते हैं कि भगवान जो है शुद्धम अपाप विद्धम है। भगवान के हाथ से कभी कोई चीज अधर्म हो ही नहीं सकती। जहां भगवान का हाथ लगेगा वो परम पवित्र हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो पहला क्या था कि भगवान की शिक्षाएं प्रामाणिक गुरु से लेनी है, तब हम सुरक्षित रहेंगे, अनुसरण अनुकरण समझ पाएंगे, हम भगवान को वास्तव में समझ पाएंगे। फिर भगवान दिव्य हैं, इन सब कर्मों से परे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है,
भगवान कृष्ण परम स्वामी हैं। ये चीज हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि भगवान कृष्ण परम स्वामी है। अब इसका क्या महत्व है? भगवान कृष्ण परम स्वामी है, कैसे समझेंगे इसको? तो सबसे पहले आइए 10वें अध्याय के 8वें श्लोक पर मैं यहां लिख देता हूं। 10.8 क्या कहा गया है? 10.8 में अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान बोल रहे हैं कि मैं इन समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। सो भगवान कृष्ण बता रहे हैं आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत भगवान का धाम और सारे वैकुंठ। भौतिक जगत ये पूरा ब्रह्मांड और अनेक अनेक असंख्य ब्रह्मांड जिनमें हम सब रहते हैं। सॉरी, जगत लिखना है। किसने बनाए? कृष्ण ने बनाए हैं। ये पूरा, ध्यान सुनिए, ये पूरा ब्रह्मांड कृष्ण ने बनाया है। इस ब्रह्मांड का एक एक प्लैनेट कृष्ण ने बनाया है। आप सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें प्लैनेट्स कितने छोटे छोटे हैं। अभी आप देखिए, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, पूरा पूरा ब्रह्मांड है। और रात को आप टिमटिमाते तारे देखेंगे। पूरे आकाश में तारे कितनी जगह लेते हैं? पूरे आकाश भर में तारे कितनी जगह लेते हैं? छोटे छोटे डॉट डॉट हैं, वो भी दूर दूर हैं। ऐसे नहीं कि एक साथ चिपके हुए पूरा आकाश भर दिया, दूर दूर है बहुत। तो इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें छोटे छोटे प्लैनेट्स, ये सारे भगवान के द्वारा बनाए हैं। इन प्लैनेट्स के ऊपर जो जमीन है ना, करेक्ट, ऐसे 100 बीघा बाय 100 बीघा की जमीन जिस पर लोग बोलते हैं कि मेरा अधिकार है, ये भी भगवान की प्रॉपर्टी है। ये भी भगवान की प्रॉपर्टी है। तो ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का है। इसमें हर प्लैनेट भगवान का है। हर प्लैनेट पे छोटा छोटा प्लॉट, आपका 100 बाई 150 का प्लॉट होगा, वो भी भगवान का है। राइट, अभी खेती की जमीन होगी, 100 बीघा जमीन होगी, वो भी भगवान का है। ये इंडिया भगवान का है, ये पाकिस्तान भगवान का है। सब कुछ भगवान का है क्योंकि सब कुछ भगवान ने बनाया है। ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, इस पर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। ठीक, ये हो गया 100 100 बीघा वाला जमीन का टुकड़ा। एक आदमी आया, पैदा हुआ, 60 साल रहा, बोलता है मेरी जमीन है, मर गया, चला गया। पीछे दूसरा आदमी आया, वो 50 साल रहा, मर गया, चला गया, बोलता है मेरी जमीन है। जमीन तो वहीं की वहीं रही। जमीन किसकी है? जमीन कृष्ण की है। जमीन तो उधर की उधर ही है, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से जमीन वहीं की वहीं है। लोग आते हैं थोड़े दिन के लिए, मेरी जमीन है बोलते हैं, चले जाते हैं। जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। होटल में रहते हैं ना लोग, होटल में रुकते हैं, करेक्ट, ये होटल हो गया, इसके ढेर सारे कमरे हैं। सो लोग होटल में रुकते हैं। अब कोई मुसाफिर आया होटल के अंदर, उसने एक रात के लिए, 2 रात के लिए कमरा लिया, ठीक है, 2 दिन रुके, उसके बाद तो छोड़ के चला गया। दूसरा मुसाफिर आया, फिर उसने कमरा लिया। ये कमरा तो होटल का है, ये कमरा इसका या उसका नहीं है। वो 2 दिन के लिए आता, सोचता है मेरा है, इसके लिए मैं लड़ मटूंगा, मर मिटूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन अब भगवत गीता हमें बताती है ये सब भगवान कृष्ण का है। सो ये पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि भगवान की है। भगवान इसके स्वामी है। भगवान इसके स्वामी प्लस इसके भोक्ता हैं। ये भगवान कृष्ण बोलते हैं 5.29 में, मैं परम भोक्ता हूं। ये सारी सृष्टि, इसके सारे जीव,
सब कृष्ण को आनंद देने के लिए हैं। ये सृष्टि के जितने भी 8 तत्वों से सृष्टि बनी है, पंचमहाभूत और 3 सूक्ष्म, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब भगवान की शक्ति है। इनको चलाने वाले जीवात्मा है। ठीक है, ये भगवान की शक्ति है। ये सृष्टि के सारे तत्व भगवान के हैं। इनको चलाने वाले जीवात्मा भी भगवान के हैं। और ये क्यों है? भगवान ने इनको बनाया है। सृष्टि को, तत्वों को, जीवों को, सबको भगवान ने बनाया है उनके आनंद के लिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो स्वामी है। बहुत अच्छे से ये समझाया गया है, भागवतम में भी समझाया गया है कि देखिए, बहुत सिंपल, एक एक बच्चा है। ठीक है, अभी आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये बच्चा है। हम्म इसके पास एक खिलौने की मोटर कार, जैसे खिलौने की मोटर कार है। ठीक है, रस्सी बांधी खेलता है। अब इस बच्चे के पास एक खिलौने का हाथी भी है। ठीक है, ये खिलौने का हाथी है इसका। बच्चे को सूझा। ठीक है, ये हाथी भी बच्चे का खिलौना है, ये मोटर कार भी बच्चे का खिलौना है। बच्चे को मस्ती आ गई एक दिन। उसने क्या किया? उसने हाथी को, ठीक है, इस हाथी को कार के ऊपर चढ़ा दिया और खेलने लगा। अब वो खींच रहा है। अब उधर से दूसरा बच्चा आया। अब वो बच्चा थोड़ा गुस्से वाला बनाते हैं इसको। ये उसको उंगली दिखा रहा है। ये अनैतिकता है। तुमने हाथी को कार के ऊपर क्यों चढ़ाया? ये अनैतिकता है। करेक्ट, ये कार के खिलाफ क्या कहते हैं, अत्याचार है। ठीक है। दूसरा, अब वो बच्चे ने क्या किया है? इस कार को खेलने खेल 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 में इस बच्चे ने अपनी खुशी के लिए इस कार को हाथी पे चढ़ा दिया और हाथी को खींच रहा है। अब दूसरा बंदा आता है, बोलता है ये अनैतिकता है, ये इस पशु पे क्रूरता है। अब बच्चा क्या बोलेगा? भाई, मेरे खिलौने हैं, अपनी मर्जी से खेलूंगा। करेक्ट। ये तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे खिलौने हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पैसे से खरीदे हुए हैं। मैं जो चाहूं सो करूं। तुम कौन होते हो प्रश्न उठाने वाले? क्योंकि ये बच्चे की प्रॉपर्टी कुछ भी करेगा। किसी आदमी ने अपनी ईमानदारी की कमाई से पैसा कमाया है। ठीक है, ईमानदारी से मेहनत से पैसा कमाया है। अब उसको मिले 500 रुपए। वो उससे सिनेमा देखे, वो उससे रेस्टोरेंट में जाके खाए, उससे मोबाइल रिचार्ज कराए, उससे अपने फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी गिफ्ट खरीदे। करेक्ट, उसको गरीबों में ले जाके बांटे। ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं इसको जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं। तुम कौन होते हो प्रश्न उठाने में? मेरा पैसा है। राइट, मेरी शक्ति से कमाया मैंने, अपने दिमाग से, अपने ताकत से, अपने क्या कहते हैं, पुरुषार्थ से कमाया मैंने। मेरी शक्ति है ये। मैं इसका जो चाहे वो करूं। हु आर यू टू क्वेश्चन? हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? अब आइए यहां। ये भगवान की शक्ति है, यानी हम भगवान की शक्ति है। ये 8 तत्व भगवान की शक्ति है। भगवान बोलते हैं ये गोपियां मेरी शक्ति है, मैं जो चाहे सो करूं। वो कर्ण मेरी शक्ति है, अर्जुन भी मेरी शक्ति है। मैं हाथी को मैं हाथी को मोटर कार से एक्सटेंड कर रहा हूं, या मोटर कार को हाथी से एक्सटेंड कर रहा हूं। दोनों मेरे खिलौने हैं, मैं जो चाहे सो करूं। मैं अर्जुन को कर्ण से भिड़ा हूं, कर्ण को अर्जुन से भिड़ा हूं। जो चाहूं सो करूं, दोनों मेरी शक्ति है। ये पूरा ब्रह्मांड मेरी शक्ति है। जिस जिस ब्रज भूमि में जिस जिस घर में माखन लटक रहा है, वो माखन मेरी शक्ति है। वो इन 8 तत्वों में आता है। मैं अपनी शक्तियों से कैसे भी खेलूं। हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? आई एम द सुप्रीम प्रोप्राइटर।
इसको लेके भगवान बोलते हैं गीता में, ये ईर्ष्यालु लोग नहीं समझ सकते। वो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, वो मुझे ये नहीं मानते कि मैं इन सबका स्वामी हूं। इसलिए भगवान ने 10.8 में क्या बोला, ये सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत मुझसे आए हैं, मैं इनका आदि मध्य और अंत हूं, इनका परम स्वामी हूं, सब कुछ मैं हूं, ये सब मेरे लिए है, मैं जो चाहे सो करूं। हु आर यू टू ऑब्जेक्ट। और जो जो ऑब्जेक्ट करेंगे, जो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो जो भगवान का विरोध करते हैं इन सब चीजों को लेके, क्यों कृष्ण ने ऐसा किया, क्यों कृष्ण ने ऐसा किया, राइट, कृष्ण अनैतिक है, ये है वो है, भगवान आंसर देते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे आप सबकी सहूलत के लिए, 16.19, 16.20। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं। भगवान नहीं छोड़ते इनको। तुम्हारा काम है मेरी सेवा करना, मेरे पे उंगली उठाना नहीं, दूसरों को मेरे खिलाफ भड़काना नहीं, राइट। तुम अपना काम नहीं कर रहे, और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग मेरी लीला में सहयोग कर रहे हैं, जो मेरा गुणगान कर रहे हैं, मेरे सेवा भक्ति ये सब कर रहे हैं, उनको विरोध करते हो, ऐसे ईर्ष्यालु तथा क्रूर लोगों को भगवान बोलते हैं मैं नरक में डालता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। इनको क्या कहा गया, ईर्ष्यालु क्रूर, ठीक है, और नराधम, ये लोग सब नराधम है। बारंबार 20 नंबर, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार, ठीक है, जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। क्या है वो अधम गति, वो है ये नरक। सो भगवान बोल रहे हैं ये लोग और कहीं नहीं, सीधा नरक को ही जाएंगे। सो दिस इज हाउ लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स, राइट। भगवान बोलते हैं मेरी मेरी पोजीशन जानो, मैं कौन हूं, पहले ये समझो, तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, राइट, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, मैंने तुमको क्यों बनाया। मैंने तुमको अपनी सेवा के लिए बनाया है, मेरे ऊपर टिप्पणी करने के लिए, उंगली उठाने के लिए, आलोचना करने के लिए, मेरी नकल करने के लिए नहीं, मेरे आदेश अनुसार कर्म करने के लिए बनाया है। ये सारी मेरी शक्तियां हैं, मैं जिस शक्ति के साथ जिस तरह का व्यवहार करना चाहूं मैं कर सकता हूं। मैं अपाप विद्दम हूं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं सर्वोपरि हूं। मेरे 7वें अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान, कि अहम मत्ता परतरम नान्यत किंचित इससे धनंजय, राइट, अहम परम भोक्ता, भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं परम भोक्ता हूँ। सो इस तरह भगवान बोल रहे हैं आई एम द सुप्रीम। ये पूरी सृष्टि, ये तुम, ये सारे जीव मेरे आनंद के लिए बने हो, इसमें कोऑपरेट करोगे तो खुश रहोगे, वरना आलोचना करते रहोगे, नरक में बारंबार नीचे नीचे नीचे, और नीचे नीचे जाते जाओगे, और उबलते तेल में पकते रहोगे। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्ण इज टेलिंग, कॉशन कर रहे हैं भगवान, सावधान कर रहे हैं हमें भगवान, एकदम सावधान रहो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कुछ विवादित लीलाएं। यस, एक दो लीलाएं हम डिस्कस करेंगे। सबसे सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर जो है, कि भगवान कृष्ण कृष्ण है तो उन्होंने क्यों रास लीला की। सबसे इमीडिएटली लोगों का क्यों, क्योंकि लोगों की रुचि ही क्या कहते हैं, लोगों की रुचि है ना ऐसे ऐसे विषयों में होती है, right? लोगों के दिल में इतनी काम वासना भरी होती है कि वो भगवान की इन दिव्य लीलाओं को, ये दिव्य है, लोग भगवान की दिव्य लीलाओं को भी अपने भौतिक संसार के काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि ये सब वो काम उत्तेजना वाली लीलाएं हैं जो भगवान ने की है, हम भी उनकी नकल करेंगे, हम भी क्या कहते हैं ऐसे आ, लड़कियों के साथ डांस करेंगे, नृत्य करेंगे, इस तरह की लीलाएं करेंगे, जो बहुत ही नीच मनोवृत्ति है, बहुत नीच मनोवृत्ति है। भागवतम में रासलीला का वर्णन है 10वें स्कंद में, लेकिन उसको जिस तरीके से बताया गया है सुखदेव गोस्वामी द्वारा, कोई उसको उस तरह से पढ़ता नहीं, कोई उसको उस तरह से सुनता नहीं, समझता नहीं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अब इस रासलीला का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें कि कितना अनैतिक है,
राइट, लोगों के, आसुरी लोगों की दृष्टि में कितना अनैतिक है। अब देखिए सुखदेव गोस्वामी के दृष्टिकोण से इसको किस तरह से वो समझा रहे हैं। राइट, महाजन है वो, परम आचार्य हैं वो। सबसे पहली चीज, ये कोई भौतिक काम वासना की लीला नहीं है। रासलीला कोई भौतिक काम वासना की लीला नहीं है। रासलीला में भगवान है और भक्त है। भगवान द्वारा अपने भक्त को उनकी भक्ति का वरदान, राइट, भगवान द्वारा अपने भक्त को उनकी भक्ति का वरदान दिया जा रहा है। ये भगवान उनको क्या कहते हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, पारितोषिक दे रहे हैं उनकी अनन्य भक्ति के लिए। इन गोपियों को उनकी भक्ति के लिए भगवान पारितोषिक दे रहे हैं। एक कल्प तक, एक कल्प कितना होता है, 1000, 1000 दिव्य युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग को मिला दीजिए, 43,20,000 साल होते हैं। कितने होते हैं, 43,20,000। ऐसे हजार, ऐसे हजार सेट, इतने समय तक भगवान ने रासलीला की थी। लोग सोचते हैं देखो लड़का लड़की का नाच चल रहा है। मुझे बताइए इस दुनिया में कौन सा लड़का लड़की ऐसे 24 घंटे भी कांस्टेंट बिना रुके नाच सके। राइट, ये 1000 दिव्य योग, एक कल्प तो छोड़ दीजिए। सो भगवान अपने भक्त को उनके भक्ति का पारितोषिक है ना, पुरस्कार दे रहे हैं, वो आनंद प्रदान कर रहे हैं अपने साथ इतने गहरी लीलाओं में शामिल करके। दूसरी चीज सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान ने रासलीला की थी, शारदीय रास, शरद ऋतु में जो रास होता है, शरद पूर्णिमा, जब भगवान ने रासलीला की थी, उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष के बालक में इस तरह की कामोत्तेजना नहीं होती। राइट, भगवान की आयु जो थी वो केवल 8 वर्ष की थी तब। फिर भी वो भगवान तो भगवान है ना। तीसरी चीज, राइट, ये जितनी भी गोपियां हैं ये सब भगवान की शक्तियां हैं। भगवान ने इन गोपियों को बनाया है अपने आनंद के लिए। ये गोपियां, देखिए, ध्यान से देखिए, ये गोपियां कृष्ण की शक्तियां हैं। सो कृष्ण अपनी शक्तियों से जो भी चाहे वो व्यवहार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई संसारी लड़का है, ठीक है, और कोई संसारी लड़की है, ये लड़की इस लड़की की शक्ति थोड़ी है। लड़के ने इस लड़की को पैदा नहीं किया, लड़के ने इस लड़की की आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, कुछ नहीं किया। कृष्ण जब गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं। आप जब गोपियों के साथ, लड़कियों के साथ लीला कर रहे हैं, आप कृष्ण की शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं। लीला नहीं है वो तो दुराचार है, जो भी है। बट आप कृष्ण की शक्तियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति के साथ नहीं कर रहे। कृष्ण अपनी शक्ति के साथ रात को 12 बजे नृत्य करे, दोपहर को 12 बजे नृत्य करे, अपाप विद्धम है। आप किसी और की शक्ति के साथ नृत्य कैसे कर सकते हैं? ये है वो पॉइंट। आप किसी और की शक्ति के साथ, आप भगवान कृष्ण की संपत्ति के साथ खुद कैसे एंजॉय कर सकते हैं? तो आप इसलिए हो जाते हैं पापी, और कृष्ण जो है वो अपाप विद्धम ही रहते हैं। तो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण और गोपियों की जो रासलीला है वो शुद्ध प्रेम है। भगवान भी गोपियों को पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और गोपियां भी, भगवान कृष्ण, गोपियां, दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से समर्पित हैं। दोनों एक दूसरे का आनंद वर्धन करना चाहते हैं। सो ये शुद्ध प्रेम की लीलाएं होती हैं, इनको बोलते हैं प्रेम। अब प्रेम क्या है? कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की संतुष्टि, ये जो गोपियां हैं ये पूर्ण रूप से कृष्ण की संतुष्टि में लगी हुई हैं। पूर्ण रूप से कृष्ण की संतुष्टि में लगी हुई गोपियां, इसको बोलते हैं प्रेम। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो अगर सुंदर रूप से सज धज के आती हैं तो भी कृष्ण के आनंद के लिए आती हैं, इजंट इट? वो अगर भगवान के बुलाने पे रात को 12 बजे, अर्धरात्रि में, आज अपने सब घर परिवार को छोड़कर आती हैं तो भी कृष्ण की संतुष्टि के लिए आती हैं।
अगर वो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, अगर कृष्ण बोल रहे हैं नृत्य करो, नृत्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण बोलेंगे भोजन बनाओ, भोजन बनाएंगे, कृष्ण बोलेंगे जाके चलो घर का काम करो, घर का काम करेंगे। कृष्ण के संतुष्टि के लिए वो सारे कार्य करती हैं, वो सारी चीजें उनकी कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित है। इसको बोलते हैं प्रेम। इसकी तुलना की गई है सोने से। स्वर्ण होता है ना, सोना। जब भौतिक जगत में बॉय गर्ल होता है, लड़का लड़की होते हैं, ये दोनों आत्मेंद्रिय प्रीति, अपनी संतुष्टि के लिए लगे हैं। अगर इनमें अतः प्रेम भी है ना एक दूसरे के प्रति, वो अपनी संतुष्टि के लिए है। इसको बोलते हैं काम। इसको बोलते हैं काम। इसकी तुलना है ना लोहे से की गई है। लोहा बहुत बेस मेटल होता है, बहुत ऐसे निम्न श्रेणी का धातु होता है। कहीं भी आप देखेंगे लोहे, सरिया भी लगेगी ना सड़क के ऊपर तो भी लोहे की बनी होगी, सोने की नहीं बनी होगी। सोने को हम ऐसे पहनते हैं, सर पे रखते हैं, करेक्ट। सो लोहे को ऐसा नहीं करते, राइट। सो ये बहुत तुच्छ माना जाता है लोहा। लोहा इन सेंस काम जो है ये भौतिक है। भगवान और उनकी गोपियों के साथ लीला ये दिव्य है। तो चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ अपने इच्छा से आनंद उठा रहे हैं। कोई कौन होता है ऑब्जेक्शन लेने वाला? मेरी शक्तियां हैं, राइट, मेरी शक्तियां हैं, मैं इनका आनंद उठाऊं ना उठाऊं, क्योंकि मेरी शक्तियां, मैंने बनाया इनको, मैंने इनको इसलिए बनाया ताकि मैं आनंद उठाऊं। मैंने तो तुम सबको भी इसलिए बनाया कि मैं आनंद उठा सकूं, लेकिन तुम सब सुनते नहीं हो। ये उपदेश भगवान बोल रहे हैं गीता में 18.58, हमारा फेवरेट श्लोक। क्या है 18.58? मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे, मेरी बात सुनोगे तो पार लग जाओगे। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो देखिए भगवान बोल रहे हैं तुमको मैंने बनाया मेरी सेवा के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, तुम सुनते नहीं हो, अब विनष्ट हो। दुर्गा दुर्गा देवी हैंडल करेगी अभी बस। और दुर्गा देवी बहुत निर्दयी है। जो लिखा है ना कर्म वो दे के ही रहेगी, है। कृष्ण दया करके थोड़ा कम कर सकते हैं हमारा कष्ट, दुर्गा देवी बिल्कुल नहीं करती। उनको बहुत, जो उनको टास्क दिया है ना, बिल्कुल वही टास्क करती है। अब आप देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कर्ण के रथ पहिए की। सॉरी, कर्ण का रथ पहिया, फिर माखन चोरी इत्यादि। ये सब भगवान की, अर्जुन से, अर्जुन से भी बोला था ना भगवान ने। अर्जुन से क्या बोला था भगवान ने? भीष्म को मारो। और लोग बोलते हैं देखो अर्जुन कितना वो था, भीष्म द्रोण को मारने के लिए बोला था ना। अर्जुन कितना सज्जन था, अहिंसा का पुजारी था। भगवान ने उकसा उकसा के उसको अहिंसा सिखाई है। भीष्म किसकी शक्ति है? कृष्ण की। अर्जुन किसकी शक्ति है? कृष्ण की। कृष्ण अपनी एक शक्ति से दूसरी शक्ति को भिड़ा रहे हैं, राइट? दोनों कृष्ण की शक्तियां हैं, कृष्ण की मर्जी। भीष्म भी कृष्ण के हैं, अर्जुन भी कृष्ण के हैं, दुर्योधन भी कृष्ण के हैं, करेक्ट। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भी कृष्ण के थे, इंद्रदेव भी कृष्ण के, ब्रह्मा जी भी कृष्ण के, शिव जी भी कृष्ण के। हर कोई कृष्ण का है। कृष्ण किसी को भी किसी से भिड़ा सकते हैं, isn't it? अब भगवान कृष्ण को पता है भीष्म के लिए क्या सही है, क्योंकि भीष्म भी उनके बच्चे हैं, अर्जुन भी उनके बच्चे हैं। भगवान कृष्ण को पता है इस बच्चे के लिए सही है अर्जुन के हाथ से मारे जाना, है ना, युद्ध में घायल होना, क्षति होना। सो भगवान जो हैं, उन्हें उनकी दृष्टि से देखना है, हमें उनकी दृष्टि से देखना है कि उनकी योजना क्या है। ये हम सीखते हैं प्रामाणिक गुरु से। कर्ण के रथ के लिए भगवान बोलते हैं इसने अधर्म किया था, ये पूर्ण रूप से अधर्मी था, तो इसको धर्म परायण मृत्यु कैसे मिल सकती है? इसने इतने बुरे बुरे अधर्म किए हैं, right? तो इसको धर्म परायण मृत्यु कैसे मिल सकती है?
भगवान बोलते माखन चोरी मैंने अपने भक्तों के आनंद के लिए की है। सो भगवान की एक योजना है हर चीज के पीछे। जब तक हम प्रामाणिक गुरु से, इधर उधर से नहीं, प्रामाणिक गुरु, जब तक हम प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक हमें इन सब चीजों का रहस्य पता नहीं चलेगा। हम हमेशा कृष्ण को गलत समझते रहेंगे, हम अपराध में डूबते रहेंगे। जब तक हम इस तरह अपराध में डूबते रहेंगे, हम भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए अनिवार्य है कि भगवान की लीलाएं केवल प्रामाणिक गुरु से ही सुनी जाए, प्रामाणिक सोच से सुनी जाए, ताकि हमारी भक्ति सुरक्षित रहे और हम भक्ति में उन्नति कर सकें। हम भगवान को उनके सही जो वर्चस्व है, जो वैभव है, उसमें देख सकें। राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।